धर्मांतरण की आड़ में दरिंदगी का खुलासा हुआ है। छांगुर गिरोह ने बड़ी संख्या में युवतियों को शोषण का शिकार बनाया। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो से ब्लैकमेल किया गया। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़िता को सऊदी से धमकी दी जा रही है। सऊदी से भारत तक धर्मांतरण का कोड वर्ड तय किया गया है, जिसका नाम दिया गया है धरती पलट। इसी नाम पर होता है बेटियों का सौदा। मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात, और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे। तीनों लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है और यहाँ हम सबकी मदद करते हैं। कोई भी मतलब परेशान नहीं रहेगा यहाँ पे, और बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है। पत्थर पे माथा टेकने से भी कुछ नहीं मिलता है। 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है, और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में, और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया, और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा। मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदिदलम शहर के अंदर है। जानकारी के मुताबिक छांगुर गिरोह ने 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के गिरोह में बच्चों के खतना से लेकर महिलाओं की ब्रेन वॉशिंग तक सुनियोजित इस्लामी एजेंट का पर्दाफाश हो गया है। छांगुर के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब ईडी ने भी शिकंजा कसा है। बलरामपुर में सबरोज, रसीद, सहाबुद्दीन के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि सबरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। छांगुर की कोठी पर भी ईडी की टीम ने छानबीन की है। इसी कोठी से छांगुर धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। ईडी की लगातार छापेमारी उतरौला में चल रही है। उतरौला में 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि असीफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, जो छांगुर बाबा का एक प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान छांगुर का माना जाता था, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, यह प्रतिष्ठान भी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से था। इसके अंदर अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। जवान यहाँ पर तैनात हैं, अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, वे दस्तावेज जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस पूरे मामले में। पूरे देश में ये छापेमारी की जा रही है। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ यूपी एसटीएफ और एटीएस के बाद ईडी की 12 टीमों ने बलरामपुर में छांगुर के अलग अलग ठिकानों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने छांगुर के 14 ठिकानों पर छापा मारकर जांच शुरू कर दी है। 9 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच के लिए छांगुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही, इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का, धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ईडी के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर जवान तैनात किए गए हैं। अंदर काले साम्राज्य का जो भी दस्तावेज, जो भी साक्ष्य है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ईडी उसी को तलाश करने के लिए आई है। यही वो जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। छांगुर के ठिकानों पर ईडी का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक कार्रवाई जारी है। बैंक खातों में सैकड़ों करोड़ों के लेन देन और विदेशी बैंकों में खातों की जानकारी ईडी की टीम जुटा रही है, जिससे छांगुर के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जा सके। योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए साल 2021 में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहला कानून बनाया था, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। साल 2024 में संशोधन किया और कानून को और अधिक सख्त बना दिया। तथ्यों को छिपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया। विधेयक में उम्र कैद तक की सजा का प्राविधान किया गया है।
एटीएस ने 5 जुलाई को अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से एक्शन जारी है। 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून लाई। 2024 में इसको संशोधन कर और मजबूत बनाया गया। अपनी पहचान छिपाकर, किसी को लालच देकर, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इस कानून में। छांगुर गैंग हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए का लालच देता था। गैंग के सदस्यों ने करीब 40 बार इस्लामिक देशों में यात्रा करने की जानकारी यूपी एटीएस को मिली है। गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से ज्यादा खाते खुलवाए थे, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ है। विदेशी फंडिंग से एक साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ईडी भी कार्रवाई कर रही है। बलरामपुर में 3-4 सालों से छांगुर का ठिकाना। शिजर-ए-तैयबा नाम से एक पुस्तक भी छपवाई। प्रेम जाल में फंसाकर कराता था धर्म परिवर्तन। प्रशासन ने छांगुर की अवैध कोठी को जमींदोज किया। छांगुर को 3 साल में 300 करोड़ की विदेशी फंडिंग। साइबर अपराधियों से भी छांगुर के कनेक्शन का शक। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। कानून में कड़े प्रावधान के बाद उमर गौतम से लेकर कई ऐसे मामले हैं जिनमें अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर शिकंजा कसा गया है। यूपी एटीएस ने ऐसे ही रैकेट के मास्टरमाइंड उमर गौतम पर एक्शन लिया था, जिसमें यूपी के अलावा दिल्ली से 3, महाराष्ट्र से 4, बिहार, गुजरात से अरेस्टिंग की गई थी और प्रभावी पैरवी के जरिए उमर गौतम समेत 16 को सजा दिलाई गई थी। अब सबसे बड़ी कार्रवाई जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट पर जारी है। एक मजबूत जांच के बाद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जलालुद्दीन, छांगुर के बेटे महबूब और 5 अन्य आरोपी, 9 आरोपियों को नामजद बनाते हुए एटीएस ने एक एफआईआर दर्ज की। इसमें कई आरोपी अज्ञात भी हैं। जाहिर है अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री पर शिकंजा कसने के लिए यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी, संपत्ति की जांच से लेकर कड़े कानून और मजबूत पैरवी के जरिए सजा भी दिलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।